हाय एवरीवन, चलिए आज देखेंगे ऐसा क्या है जो आपको अपनी लाइफ से सब्ट्रैक्ट यानी कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ऐसा क्या है? प्लीज़ गाइड डिवाइन। क्या है ऐसा जो मेरे व्यूअर्स को रिलीज़ करना है? पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज, शेयरिंग, sorrow, fighting, new vision, the miser एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं ट्रैवलिंग। ठीक है, तो ऐसा क्या है जो आपको रिलीज़ करना है? सबसे पहले मैं बताऊं, अगर आपके साथ पास्ट में कोई किसी ने गलत किया है, ठीक है, चाहे आपको लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो, चाहे किसी ने आपके साथ गलत किया हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, ठीक है, उस सिचुएशन में डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप उस पॉलिटिक्स को, उस कॉम्प्रोमाइज़ को, अगर आपने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो उस चीज़ को आप बार बार अपने मन में मत सोचिए, क्योंकि आप जितने बार उस चीज़ को सोचेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी हीलिंग प्रोसेस में आप बार बार डिले करोगे। आई नो दैट यू हैव टू फील इट इन ऑर्डर टू हील इट, लेकिन फीलिंग्स का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेके बैठ जाओ। फीलिंग्स का मतलब है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, वो थॉट्स आपके दिमाग में आए और जाए, आप उसको अपने अंदर जगह मत दीजिए। ये मिस्टेक आप कर रहे हैं, जिसके वजह से वो फीलिंग्स आपके अंदर से बाहर नहीं निकलती है, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। ठीक है, आप वो पॉलिटिक्स कह लीजिए, आपके साथ जहाँ पे गलत हुआ, जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, उस जगह पे जहाँ पे आपको ज़रूरत भी शायद नहीं थी कॉम्प्रोमाइज़ करने की, वो चीज़ ना आपके मन में इस तरह से घर कर गई है कि वो आपके अंदर ही अंदर एक फाइटिंग क्रिएट होती है। आप चाहते हो रिलीज़ करना, पर आप रिलीज़ कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये कैसे रिलीज़ होगी? अब आप ये चीज़ समझिए कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रही है, तो वो कैसे होगी? वो तब होगी जब आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात, या जो भी आपके साथ गलत हुआ, जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, पॉलिटिक्स हुआ, वॉटेवर, चीटिंग, बिट्रेयल, वॉटेवर, आप उसको किसी के साथ शेयर करोगे। और शेयर किसके साथ किया जाता है? शेयर सिर्फ डिवाइन के साथ किया जाता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आपके बचपन के दोस्त हैं, तब ठीक है, आप उनके साथ शेयर करो। पेरेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपका साथ देंगे, आप शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है जिसके साथ आप ये बात शेयर कर पाएँ, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन के साथ शेयर कीजिए। वो सबकी बात सुनते हैं, वो आपकी बात भी सुनेंगे। तो इस सौरों की आप देख रहे हैं ये ना, इस सौरों की एनर्जी में आपको नहीं रहना है कि पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज़, जो भी सोच के जिस सौरों की एनर्जी में आप रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स विल नेवर बी गुड, थिंग्स विल नॉट बी इनफ, कुछ भी आपकी लाइफ में वैसा नहीं हो रहा है जैसा आपने कभी सोचा था, या फिर जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ, अगर आप उस चीज़ को शेयर नहीं करोगे डिवाइन के साथ, तो आपका मन कभी हल्का नहीं होगा। मैं कंप्लेन करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं शेयर करने के लिए कह रही हूँ। जब हम शेयर करते हैं ना, तो हमारे अंदर से हमारा जो बोझ होता है वो कम जाता है। तो ये बोझ आपको कमाना है। आप इसको अपने फैमिली में अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो फ्रेंड्स में, अगर वहाँ भी नहीं बोल पा रहे तो डिवाइन से आप बोलिए इस बात को। ठीक है, आप अपने आंखें बंद कीजिए और डिवाइन से पूछिए, डिवाइन से कहिए कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये रिलीज़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ, बार बार उसी चीज़ में स्टक हो जाता हूँ,
वो आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है डियर। और ऐसा कुछ है ना जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, वो अपने सौरों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो एक फाइटिंग चलती रहती है ना कांस्टेंट, कि ये ऐसे नहीं हो रहा है, वो वैसे नहीं हो रहा है, जैसे आप नहीं चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रहा है, जो आपने चाहा वो नहीं हुआ, आपने सोचा भी नहीं था वो हुआ। तो उस फाइटिंग को, अपने अंदर दिल और दिमाग की जंग को आपको रिलीज़ करना है। छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होता है इतना लड़ के अपने आप से भी, क्योंकि जो भगवान किस्मत में लिखे रहते हैं एक पॉइंट के बाद वही होता है। तो किस्मत समझिए, अगर कुछ भूल चूक हुई है तो माफ़ी मांग लीजिए, और नहीं तो फिर छोड़िए, जाने दीजिए। जो होना था सो हुआ। उसको आप जितना पकड़ के रखेंगे, जितना आप सौरों की एनर्जी में रहेंगे, उतना आपके लाइफ का वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका वो सारे लाइफ के मोमेंट्स जो आप कितने खूबसूरती से जी सकते थे, या फिर डिवाइन को दे के जी सकते थे, या फिर कोई प्रोडक्टिव काम करके जी सकते थे, अपने ड्रीम्स को चेस करके जी सकते थे, अपने लिए एक ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट कर सकते थे, वो सब तो सौरों में ही चला गया। मान लीजिए कि एक हफ्ता काम करने के बाद किसी को 2 दिन या 1 दिन की छुट्टी मिले, और वो बंदा 7 दिन 8 दिन काम किया, सिर्फ इस दुख में वो 1 दिन भी बिता दे जो उसको उसके लिए मिली थी। वो फैमिली के साथ बाहर जा सकता था, घूम सकता था, खुश हो सकता था, कुछ अच्छा बना सकता था, नए रेसिपीज़ ट्राई कर सकता था, नए अपने पैशन को फॉलो कर सकता था, कितना कुछ कर सकता था। कोई म्यूज़िक प्ले करता, कोई आर्टिस्ट अगर वो हो, कुछ आता हो उसे करना, तो अपने पैशन को फॉलो करता बैठ कर। तो उसने वो 1 दिन भी, पिछले 7 दिन की मेहनत और पिछले 7 दिन उसके साथ क्या क्या हुआ, यही सब सोच के बिता दिया। तो ये हमारे साथ होता है। हम क्या करते हैं, पास्ट की एनर्जी को, पास्ट की चिंता यानी, और फ्यूचर की चिंता, हम अपने प्रेजेंट को हम गवा देते हैं। आज अगर सबसे ज़्यादा लॉस में कोई इंसान है तो वो इंसान है जो अपने प्रेजेंट को गवा दे रहा है। वही इंसान सबसे ज़्यादा लॉस में आज के ज़िंदगी में जी रहा है, जो या तो पास्ट के डिप्रेशन में पड़ा है या फ्यूचर की एंजाइटी में पड़ा है। कुछ नहीं होता इससे। तो बीइंग प्रेजेंट is the best way of releasing the past. पास्ट यूँ ही रिलीज़ नहीं होता, आप प्रेजेंट में जीना सीखिए, पास्ट रिलीज़ अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जो पॉलिटिक्स, कॉम्प्रोमाइज़ और फाइटिंग में देख रही हूँ ना, फाइटिंग तो करेंट सिचुएशन की है, लेकिन पॉलिटिक्स और कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ हो चुका है। इट्स अ पास्ट एनर्जी, और उसी पास्ट को लेके आप सौरों में बैठे। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं आपको यही रिलीज़ करना है। द माइज़र, आप उस मेमोरी को, या फिर आपके साथ ऐसा हुआ ये चीज़ सोच के ना, आप उसको सीने से लगा के बैठे हैं। तो ऐसे करने से आपकी हीलिंग कभी नहीं होगी। ये जो आप ऐसे कर रहे हो ना, ये आपकी हीलिंग में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। जितना आप टाइम उस चीज़ को लेके बैठोगे, उतना आपकी हीलिंग प्रोसेस डिले होगी, उतनी आपके लाइफ में खुशियाँ आने से डिले हो जाएंगी, ब्लॉकेजेस बढ़ जाएंगी। आप रिसीव नहीं कर पाओगे जो चीज़ डिवाइन आपको देंगे। इसीलिए डिवाइन बिना हीलिंग किए कोई बहुत बड़ी खुशी हमें यूं ही कभी कभी किस्मत से मिलती है, बट यूजुअली नहीं देते। वो जब तक हम हील होते हैं ना, जब हम उस चीज़ को रिसीव करके उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करते हैं, उस चीज़ को रिसीव करना सीखते हैं, उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना सीखते हैं, तभी डिवाइन हमें वो चीज़ देते हैं। उस चीज़ की जब हम कदर करना सीखते हैं, तो ये कब होगा, जब आप अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी का हो सकता है केस चल रहा हो, किसी किसी के फैमिली में प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी का कोई केस हो, कोई प्रॉपर्टी डिविजनल मैटर्स हो, एसेट्स डिविजन हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, उसमें भी ऐसा लग रहा है कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके। आप मनी मैटर्स को लेके भी बहुत ज़्यादा चिंता में है। आपको ये डर लग रहा है कि कहीं आपसे वो छिन ना जाए जो आपका है। कभी नहीं छिनेगा, और अगर छिन जाएगा तो डिवाइन आपको दे देंगे। डिवाइन पे भरोसा रखिए, जो चीज़ उनको आपको देना है वो आपको देंगे। इतना परेशान मत होइए, और अगर नहीं देंगे तो ये जान लीजिएगा कि
उसकी आपको शायद ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं दिए। और अगर देंगे तो उसकी रक्षा भी वो करेंगे। देना भी उनका, लेना भी उनका, संभालना भी उनका, बिगाड़ना भी उनका, सब चीज़ उन्हीं का है और उन्हीं को अर्पण है। ये चीज़ आप सोच लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पैसों से अगर आप, या कोई प्रॉपर्टी से या किसी चीज़ से आपको ऐसा लग रहा है ना आपसे छिन जाएगा, मैं इसको क्यों दूँ, ऐसा मत सोचिए। आप दोगे ना तो आप कभी उस चीज़ को खो नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ डिवाइन बोलेंगे कि वो आपको रिटर्न करेंगे। हर वो चीज़ जो कोई और आपसे लेगा, डिवाइन रिटर्न कर देंगे आपको। इतना भरोसा रखिए ज़िंदगी में। जो मिलना होता है इंसान को मिल के ही रहता है, और जो नहीं मिलना होता ना, वो आप कैसे भी आप उसको बचा लो, आप लॉकर में रख दो, जैसे होता है ना ज्वेलरीज, प्रॉपर्टी के पेपर, ये वो, आप यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, जो करना है कर लो। जिस दिन जाना होगा ना, आप रोक नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे, मान लो। और जिस दिन आना होगा ना, आप सोचोगे भी नहीं कहाँ से आपको वापस मिल जाएगा, उससे ज़्यादा मिल जाएगा जो गया था, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी। और क्या है, न्यू विजन। हमने आपको क्या कहा, पास्ट को रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है न्यू विजन बनाइए। अपनी लाइफ में एक नया डायरेक्शन दीजिए अपनी लाइफ को। ये सोचिए कि इस चीज़ के अलावा भी तो आपकी एक लाइफ थी, जब आपके साथ ये पॉलिटिक्स नहीं हुआ था, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था, जब आप इस सौरों की एनर्जी में नहीं थे। इन सब चीज़ों के पहले भी आपके कुछ ड्रीम्स थे, आप कुछ करना चाहते थे, आपका एक विजन था, आपका एक कैरियर था, आपका एक सर्कल था। कहाँ गया वो सब चीज़ें, कहाँ? तो आप उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे दिए कि लाइफ में सब चीज़ आप भूल गए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए जितना वो डिज़र्व नहीं करता हो, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कोई इंसान हो चाहे पैसा, कुछ भी हो, इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। नथिंग इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, छोड़ दीजिए। होता है होगा, नहीं होगा नहीं होगा। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। न्यू विजन, आप एक न्यू विजन बनाइए। सोचिए आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। अगर आप खुद के लिए न्यू विजन सेट करना चाहते हैं, सबसे अच्छा है एक फिटनेस गोल सेट कर लीजिए। फिटनेस की ज़रूरत तो हम सबको है, एंड इट इज़ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल प्रोसेस फॉर आवर वेल बीइंग। अगर हम हेल्दी हैं तभी तो हम हेल्दी, वेल्दी, वाइज सब कुछ बन सकते हैं। अगर हम हेल्दी होंगे तो आप अपने लिए न्यू फिटनेस गोल सेट कर लीजिए, वो तो आप कर ही सकते हैं। आप अपने लिए नए ड्रेसेस लीजिए। अगर आपको जिम ज्वाइन करना है कीजिए, डांस क्लासेस ज्वाइन करने हैं, जुम्बा, प्लेइंग क्लब्स, आजकल तो बहुत सारे क्लब्स भी हैं जहाँ पे आप गेम्स भी खेल सकते हैं। जैसे आपको बैडमिंटन पसंद है तो वो खेलिए। क्लब नहीं ज्वाइन करना चाहते तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलिए, जो भी अच्छा लगे। एक विज़न बनाइए अपनी लाइफ के लिए और उस विज़न पे काम करना शुरू कीजिए। वो विज़न आपको हीलिंग दे देगा। क्यों? क्योंकि वो विज़न आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखेगा, और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, पास्ट आपका यूं ही रिलीज़ हो जाएगा। अलग से पास्ट रिलीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस प्रेजेंट में जीना सीखिए। पास्ट का क्या है, वो तो पीछे छूट चुका है। अगर आपको याद होगा कि जिस टाइम आपके साथ ये गलत हुआ था, जिस टाइम आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ था, जो भी कुछ हुआ था, आप कैलेंडर देखिए, वो पीछे छूट गया है। आप इस समय तक उस चीज़ को अपने अंदर सीने में कैरी करके रखें, वरना वो होना था और वो हो चुका है, वो बीतना था और वो बीत चुका है। प्रेजेंट में तो वो है ही नहीं। तो आप एक न्यू विज़न बनाइए और उस पर आगे बढ़िए। जब आप उस पर आगे बढ़ेंगे ना, एक डायरेक्शन में जब आप आगे बढ़ेंगे, पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे, वो अपने आप कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इट विल फेड अवे। इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, इट विल फेड अवे। आप चाहो भी कि वो पास्ट रुके, पकड़ के आप कोशिश भी करो पकड़ने का, तो भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये वक्त का यही तरीका है, डिवाइन का यही तरीका है। वो आपको प्रेजेंट में लाके पास्ट को रिलीज़ करा देते हैं। ठीक है, तो डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपको हेल्प करे कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें, और जो भी आपका सुख दुख, अच्छा बुरा, गुड बैड, प्लस माइनस, व्हाटएवर, आप डिवाइन से शेयर कीजिए। जब आप डिवाइन को बोलेंगे ना, तो आपके अंदर वो एक जो भारीपन आप लेके जा रहे हो ना अपने लाइफ में, जो भारी है आपके लाइफ में, वो रिलीज़ होगा। वो कैसे रिलीज़ होगा? वो सिर्फ डिवाइन रिलीज़ कर पाएंगे, कोई इंसान रिलीज़ नहीं कर सकता, सिर्फ डिवाइन रिलीज़ कर सकते हैं। वो रिलीज़ कर देंगे, आप उनको दीजिए।
ठीक है, और उनसे बोलिए कि वो आपको लाइफ में एक नया डायरेक्शन दे, वही आपको डायरेक्शन देंगे। अगर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आता तो आप डिवाइन से पूछिए, वो आपको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ट्रैवलिंग मैं तो अब देख रही हूँ इस वक्त ना आपकी सोल ट्रैवल कर रही है। सोल ट्रैवल का मतलब है कि आप अपने पास्ट सेल्फ से निकल के एक न्यू सेल्फ में आप आ रहे हो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रैवलिंग यानी सोल ट्रैवलिंग। तो उस ट्रैवल को हायर रियल्म्स में ट्रैवल कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मटेरियल टू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप आगे बढ़िए, धीरे 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 ट्रांसेंड कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए खुद को। यही आपकी सोल चाहती है और वो आप कर नहीं रहे हो, इसलिए आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। आप इस चीज़ से निकलो, आप अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। इफ़ यू वांट टू फ्लाई हाई देन गिव अप व्हाट्स वेइंग यू डाउन, ठीक है। जो आपको नीचे रोकता है, आपको बांधता है, आपको कष्ट देता है, आपको ट्रैप्ड फील कराता है, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। आप अपने आप ऊपर चले जाएंगे, आप अपने आप, सोल ग्रोथ होगी आपकी सोल ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी सोल उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर देगी। अपने आप वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे जिनके लाइफ में हायर पर्पस नहीं है आपके लाइफ में, वो लोग अपने आप रिलीज़ हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू टेक एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, वो अपने आप ही रिलीज़ होंगे। बट आपको उसके लिए ट्रांसेंड होना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट्स आपको लेना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने का, फिर से एक न्यू लाइफ को एक्सप्लोर करने का, फिर से अपने अंदर एक ज़िंदा दिली लाने का। ये मेहनत तो आपको करनी ही होगी, ठीक है जी। तो यही है जो आपको रिलीज़ करना है, यानी अपना पास्ट का बर्डन आपको रिलीज़ करना है, और वो रिलीज़ हो जाएगा। डोंट वरी टू मच, बी प्रेजेंट इन लिविंग द प्रेजेंट, द पास्ट विल लीव इटसेल्फ। कई बार क्या होता है, हम ही पास्ट को पकड़ के रख लेते हैं और हम सोचते हैं कि पास्ट तो हमसे छूट ही नहीं रहा है, पास्ट तो कभी नहीं छूटेगा। पर एक्चुअली ना, पास्ट ने हमें नहीं पकड़ा होता है, हमने ही पास्ट को पकड़ा होता है तो हम पास्ट को छोड़ के देखते हैं, पास्ट हमें छोड़ देगा, ठीक है जी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।